प्रश्नमाला 1.1 संख्या पद्धति। इसमें बच्चों 4 प्रश्न दे रखे हैं आपको। पहला प्रश्न है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p q पूर्णांक है और q का मान 0 नहीं है। दूसरा सवाल है बच्चों, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तीसरा सवाल है, 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। चौथा सवाल है, सत्य और असत्य कथन। प्रत्येक प्राकृत पूर्ण होती है, प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या है, प्रत्येक परिमेय एक पूर्ण संख्या है। तो देखते हैं इनका हल। तो पहला प्रश्न है बच्चों कि शून्य क्या परिमेय संख्या है? तो आपको बताना है शून्य एक परिमेय संख्या है। क्यों है उसको बताना है कि शून्य को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 0 लिख सकते हैं अपन, 0/1 लिख सकते हैं। 0 में 1 का भाग देते तो क्या आता है, 0 आता है। तो इसकी तुलना कर दो किससे, p बटा q से, और q इज नॉट इक्वल टू 0। और 1 क्या है आपका, मैंने बताया था p q पूर्णांक होनी चाहिए, और q 1 क्या है, पूर्णांक संख्या है। तो p q क्या है बच्चों, पूर्णांक, क्योंकि 0 को मैं 0/1 लिख सकता हूँ। p q पूर्णांक में 0 भी आता है, 1 भी आता है। तो इस प्रकार से जो आपकी शून्य क्या हो जाएगी बच्चों, परिमेय संख्या हो जाएगी। इसमें आपका दूसरा प्रश्न है बच्चों कि 3 और 4 के बीच में कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है आपको, 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। इस प्रकार का जब भी सवाल आए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, कितनी, मान लो 6 ज्ञात करनी है, तो 1 जोड़ना है। 6 + 1 क्या हो जाएगा बच्चों, 7 हो जाएगा। अब क्या करना है, दोनों को 7 से गुणा करना है। ये आपका 3 है, 3 को मैंने 7 से गुणा किया, 7 से कितना आएगा बच्चों, 21 आएगा। ये आपका 4 है, 4 को अगर 7 से गुणा किया, 7 चौक 28 आएगा। अब देखो 21 यानी कि 3 कब आ सकता है, जब मैं 21 में 7 का भाग लगाऊं। अगली संख्या देखो आप, 21 के बाद क्या आएगा, 22, 23, 24, 25, 26 और 27। इन संख्याओं में किसका भाग देना है आपको, इस 7 का भाग लगाओगे तो जो आपकी इसके बीच में जो संख्या आएगी वो क्या कहलाएगी, जैसे कि 6 परिमेय संख्या आपको प्राप्त हो जाए। एक बार मैं ये बता देता हूँ, जैसे कि 21 को मैं 21 के बाद में क्या आएगा बच्चों, 21/7 का मतलब क्या है आपका, ये तो 3 है आपका। अगली संख्या क्या है, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। अगला आ गया वापस 28/7। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, 4 होता है। तो आपको 3 और 4 के बीच में पूछी, तो ये आपकी 6 परिमेय संख्याएं देख लो, ये आ चुकी है। तो सबसे पहले क्या करना है, जितनी पूछी उनमें 1 प्लस करना है, जितना आता है दोनों संख्याओं के गुणा करना है। कम से कम कितना आया, 3 का 21 आया। अगली संख्या लेनी है 22 से, एंड की कितनी आ रही है, 7 चौक 28 आ रही है, उससे पहले तक, और बटे में उसी संख्या का भाग लगा देना है। या फिर आप एक तरीका और है, जैसे कि 3 से 4 के बीच में पूछी, तो आपको पता है इसके बीच में क्या होगा, 3 से 3 क्या आ गया, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, इस प्रकार से जो है 3.9, फिर आता है 4 आपका। ये सभी क्या है, ये भी आपकी परिमेय संख्या है। 3.1 को क्या लिख सकते हो आप, 31/10। इसी प्रकार से 32/10, 32/10 को चाहो तो 16/5 लिख सकते हो। और लिखो 33/10, इसके पॉइंट हटाएंगे तो 34/10, इसको काट के 17/5 कर सकते हो। इस प्रकार से जो भी आप परिमेय संख्या लिख सकते हो। तो इस प्रकार से करोगे तो भी आपका आंसर राइट है, और इस प्रकार से करोगे तो भी आपका आंसर राइट है। अगला प्रश्न है बच्चों, 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। कितनी करनी है बच्चों, 5। अब जब भी आपके ऐसे भिन्न का सवाल आए, किसका सवाल आए बच्चों, भिन्न का सवाल आए, तो ऊपर नीचे दोनों तरफ समान अंकों का गुणा करना है। अब जैसे कि 5 करनी है और 3 और 4 के बीच में अपन अगर 30 और 40 बना दूंगे उसको, तो 10 अंक आ जाएंगे आपके। इसके भी 2 तरीके हैं। तो मैंने क्या किया, 3/5 के ऊपर नीचे मैंने 10 का गुणा कर दिया, तो ये आ गया आपका 30/50।
इसी प्रकार से मैंने 4 के क्या किया बच्चों, ऊपर नीचे 10 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 40/50। अब देखो 31 के बाद में क्या आएगा आपका, 31, 32, 33, 34, 35, ये सबके बटे में क्या लगा दो आप, 50 लगा दो। इसके आगे भी आएंगे लेकिन आप लोगों को कितनी याद करनी है, 5 की याद करनी है। 31, 32, 33, 34, 35/50 लगा दो, ये आपकी 5 परिमेय संख्या होगी। एक और तरीका है इसका, 3/5 का मतलब क्या होता है, 30/5 करो तो 0.6 आएगा, और 40/5 का मतलब कितना होता है बच्चों, 0.8, 8 और 40। अब 6 से 8 के बीच में आपको संख्याएं चेक करनी कितनी हो सकती है। देखो आप सोच रहे हो कि 0.7 होती है सर, और भी होती है। देखो 6.6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.8 तक चलना है, तो आपको पता है 0.61, 0.62, 0.63, इस प्रकार से चलते चलते 0.70 आएगा, मतलब 70। इसी प्रकार से आप इसको बढ़ा सकते हो, 0.611, इस प्रकार चलते चलते 0.619, अगला आ जाएगा आपका 0.62। तो इस प्रकार से भी जो है आप संख्याएं बनाकर उनके बटे में पॉइंट हटाकर 0 लगा सकते हो। जैसे कि 0.7 को मैं अगर हटाऊंगा 0 तो 7/10 लिख सकता हूँ। ये भी क्या है आपकी 3/5 और 4/5 के बीच में आने वाली परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से जो है एक तो एक तरीका है आपका, एक ये आपका तरीका है। इन दोनों तरीकों से जो है आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हो। अगला प्रश्न है बच्चों सत्य और असत्य पर। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, आपको सत्य और असत्य बताना है। तो देखो सबसे पहले प्राकृत देखो, नेचुरल नंबर आपने पढ़ा है 1, 2, 3 इस प्रकार से आता है। पूर्ण संख्या को बोलते हैं होल नंबर। पूर्ण संख्या पढ़ी आपने 0, 1, 2, 3। देखो नेचुरल में 1, 2, 3 आ रहा है, और पूर्ण में 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार संख्या आती है। तो अगर मैं पूरी प्राकृत को इसमें आ रही है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, पूर्ण में W बराबर लिख सकता हूँ मैं 0, 1, 2, 3 क्या है, नेचुरल है, यानी कि सभी नेचुरल नंबर पूर्ण अंक में समाहित हो रहे हैं। तो इसने ये पूछा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो बिल्कुल होती है भाई, क्योंकि प्राकृत में 1, 2, 3 आता है और पूर्ण में भी 1, 2, 3 आता है, सेम आता है, और 0 एक्स्ट्रा आता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक, तो आपको पता है पूर्णांक इंटीजर नंबर होते हैं, -3, -2, -1 प्लस इस प्रकार 0 +1, 2, 3 इस प्रकार से भी इधर अनंत तक, अनंत तक। और आपने पढ़ा है पूर्ण संख्या अभी जस्ट पढ़ा है ऊपर 0, 1, 2, 3। तो पूर्णांक में जो है ऋणात्मक संख्या नहीं होती, जबकि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक नहीं होती, जबकि पूर्णांक में क्या होती है, ऋणात्मक भी होती है। तो उसने पूछा है प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण है, तो नहीं, पूर्णांक तो नहीं है। अगर इसका उल्टा होता, प्रत्येक पूर्ण पूर्णांक होता है तो हाँ होता आंसर, यानी कि राइट होता। लेकिन इसने पूर्णांक को पूर्ण पूछा है, तो पूर्णांक में क्या आता है, ऋणात्मक आता है, जबकि पूर्ण में ऋणात्मक मान नहीं आता है। तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो आपको क्या लिखना है, चूंकि पूर्ण संख्याएं ऋणात्मक नहीं होती है, ये आपको इसमें लिखना पड़ेगा। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रत्येक परिमेय एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है। अब परिमेय संख्या आपको पता है 2/3 भी हो सकती है, 3/4 भी हो सकती है। और पूर्ण संख्या देखो, पूर्ण संख्या 0 हो सकती है। और परिमेय में आपने पढ़ा है पूर्णांक नेगेटिव हो सकता है, 2/3 भी हो सकती है, -4/5 भी हो सकती है। लेकिन पूर्ण में क्या होती है, 0, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार की संख्या होती है, यानी कि धनात्मक और 0 होता है। तो परिमेय में नेगेटिव आता है, लेकिन पूर्ण में नेगेटिव नहीं आता है। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, असत्य। असत्य आपको इसको बताना है। कारण क्या है, परिमेय संख्या में परिमेय में क्या हो जाएगा, पूर्णांक सभी पूर्णांक शामिल होते हैं, और पूर्णांक में ऋणात्मक मान होता है, जबकि
पूर्ण संख्या में ऋणात्मक मान नहीं होता है। या लिखना है यहाँ पर पूर्ण संख्याएं ऋणात्मक नहीं होती। इस प्रकार से जो है आज प्रश्नमाला आपने 1.1 कंप्लीट कर ली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।